कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो जैसा कि पता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि कॉर्पोरेट जो है वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, यानी कि जो कंपनी है उसको ऑपरेट करने के लिए क्या रूल्स होंगे, क्या प्रैक्टिसेस होंगी जो कि फॉलो की जाएंगी, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। और एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपनी के इमेज को बिल्ड करता है, यानी कि पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में। क्लियर। वहीं पर अगर बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो उस केस में कंपनी के ऑपरेशंस पे जो है वहां पर डाउट होता है और अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिट क्या होगी, कंपनी की प्रॉफिट वो डिक्रीज होने लगेगी। तो इसलिए अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे रूल्स, अच्छे प्रैक्टिसेस कंपनी को फॉलो करना जरूरी है। तो ट्रेंड्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि आज के टाइम पे, लेटेस्ट टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, जो नई नई प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की जा रही हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, जनरल चेंज और डेवलपमेंट, यानी कि पहले जिस तरीके से कंपनी ऑपरेट होती थी अब उसमें जो है बदलाव हो गए हैं। अब जो कंपनी है वो डिफरेंट नए नए प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट कर रही है, नए नए तरीके जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए यूज करती हैं। क्लियर। तो अब हम बात करें कि कौन कौन से वो नए ट्रेंड हैं या फिर नए प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, ईएसजी इंटीग्रेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट इंटीग्रेशन। यानी कि अब क्या हो गया है कि जो कंपनी है वो क्लाइमेट चेंज पे भी ध्यान दे रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रमोट कर रही है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रही है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, कस्टमर्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, सबके लिए जो है वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल है और प्रॉपरली सही तरीके से उनके लिए जो है वहाँ पर वर्क कर रही है। गवर्नमेंट के रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो कर रही है और टाइमली जो है वो टैक्सेस को पे कर रही हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस है उनको जो है वो फॉलो कर रही हैं। तो ईएसजी इंटीग्रेशन, यानी कि पहले क्या था, पहले टाइम पे कंपनीज का मेन मोटिव होता था कि प्रॉफिट अर्न करना, बाकी सोसाइटी के लिए वो कुछ नहीं करते थे, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को भी कहीं ना कहीं वो अवॉइड करते थे। तो अब ये चीज़ें बदलाव हो गई हैं, इनमें बदलाव हो गया है। अब जो है जो कंपनीज हैं वो इन्वायरमेंट पे भी फोकस करती हैं कि उनका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, सोसाइटी पे भी जो है ध्यान देती हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए वो काम करें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को भी जो है वो प्रमोट करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। क्लियर। इन्वायरमेंट का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि आप फोकस कर रही हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने पर। क्लियर। वो क्या कर रही हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फोकस कर रही हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने पे फोकस कर रही हैं, रीयूजेबल प्लास्टिक या फिर रीयूजेबल बैग्स पे काम कर रही हैं। क्लियर। पेपर बैग्स को जो है लॉन्च किया जा रहा है जिससे कि इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो। क्लियर। तो ये ईएसजी इंटीग्रेशन है। तो ये जो है प्रैक्टिसेस अब फॉलो किए जा रहे हैं, और जब कोई भी कंपनी ये इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नमेंट को लेकर जो है अच्छे प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी तो उसका जो है सोसाइटी में इमेज अच्छा बनेगा, लोग उसके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। इसी तरीके से डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम पे सारा कुछ डिजिटलाइज्ड है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो कॉर्पोरेट जो कंपनी है वो भी डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। उनका भी, उनके यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम कंपनीज में ऑनलाइन जो है वहाँ पर डेटा सेव हो रहा है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे वर्क हो रहा है, आप जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। क्लियर। कंपनी का सारा रिकॉर्ड जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो ये डिजिटलाइजेशन है और टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो बोर्ड्स आर इंक्रीजली रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे रिस्क को मैनेज करना हो, चाहे इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो, टेक्नोलॉजी पे, डिजिटलाइजेशन पे जो है डिपेंडेंसी अब कॉर्पोरेट कंपनीज की हो गई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इनका जो है इस्तेमाल हो रहा है गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने के लिए, एंड प्रोवाइड इनसाइट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, और एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए भी जो है एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल वहाँ पर और कंपनीज में और कॉर्पोरेट्स में हो रहा है। क्लियर। तो ये भी जो है नया ट्रेंड है, ये वो प्रैक्टिस है जो कि आज के टाइम पे कंपनीज जो है वो फॉलो कर रही हैं और उस इस पे जो है वो फोकस करी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर कंपनीज ये दोनों ही, ईएसजी इंटीग्रेशन और डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ऐसा ट्रेंड है, अगर कंपनीज इसको फोकस नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कंपनीज पीछे रह जाएंगे और कंपनी का कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कंपनी की इमेज जो है वो डाउन होगी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने से हो। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है दैट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन,
यानी कि अब कंपनीज में आपको जो है किसी एक ही लोकेलिटी के लोग, एक ही जेंडर के लोग देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो है कंपनीज में डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता पे जो है वहां पर फोकस किया जा रहा है। बोर्ड्स आर प्रायोरिटाइजिंग डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, रेस, एथनिसिटी एंड बैकग्राउंड। यानी कि कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो उससे मैटर नहीं करता है, सब कैटेगरी के लोग, सब जेंडर के लोग, सब रेस के लोग जो है वो एक कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो बोर्ड्स जो है इसको प्रमोट कर रही है कि हर टाइप के लोग, हर जेंडर के लोग, हर रेस के लोग जो है उनके यहाँ पर काम करें। इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि जब वहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेना होता है, इनोवेशन करने के लिए जो है वहाँ पर आइडियाज चाहिए होते हैं, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो इस केस में ये जो है, जो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कैटेगरी के लोग वर्क कर रहे होंगे तो इससे कॉर्पोरेट के पास, कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक अच्छा जो है इनोवेटिव आइडिया जनरेट कर सके। भाई अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे, अलग अलग जो है डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, डिफरेंट रेस के लोग हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में अलग अलग आइडियाज आएंगे और फिर जो भी बेस्ट आइडिया होगा उसको सेलेक्ट करके उस पर वर्क किया जा सकता है। तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे फोकस किया जा रहा है। डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, इंक्लूजन सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पर अगला जो ट्रेंड है दैट इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो पहले क्या होता था कि पहले कंपनीज जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या फिर कह लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग अपनी मीटिंग्स करते थे, वही लोग जो है डिसीजन मेकिंग करते थे और सिक्रेसी को वहां पर जो है मेंटेन किया जाता था। और जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर हैं, कम्युनिटीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, इन सबको जो है ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता था या हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। बोर्ड्स आर एंगेजिंग विथ अ वाइडर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कम्युनिटीज एंड रेगुलेटर। तो अब आप देखेंगे तो जो कंपनीज हैं वो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, अब कस्टमर के साथ भी जो है वहां पर इन्वॉल्व किया जाता है, कस्टमर को भी इंगेज किया जाता है कंपनीज के साथ। कम्युनिटीज, जो एम्प्लॉयज हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, सबको जो है यहाँ पर कंपनीज के साथ इंगेज किया जा रहा है। अलग अलग फंक्शंस जो है परफॉर्म करके, अलग अलग जो क्या कहते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो दैट इज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हो गया कि कंपनी से जितने भी लोग जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको स्टेक होल्डर कहते हैं। क्लियर? शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के शेयर जिनके पास, उनको शेयर होल्डर कहते हैं। और कंपनी से जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, चाहे उनका प्रोडक्ट परचेज करते हो, चाहे उनके यहाँ पे एम्प्लॉय हो, चाहे सोसाइटी के लोग हों, तो वो सब स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। क्लियर? तो उन सबको एंगेज कर रही है कंपनीज। अब ये नहीं कि अपने में रह रही है, खाली प्रोडक्ट बेचना काम है, नहीं, सोसाइटी पे भी ध्यान दे रही है, सोसाइटी को जो है वहाँ पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, जो है इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो हर तरीके से जो है स्टेक होल्डर को एंगेज करके रखा है। दिस इंक्लूड एड्रेसिंग इशूज लाइक फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। लेबर को जो है सही तरीके से जो वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, उनको वेलफेयर दिया जाता है, उनको टाइमली पेमेंट किया जा रहा है। कम्युनिटी इम्पैक्ट, सोसाइटी जो कॉर्पोरेट है, कंपनी है, उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। एथिकल सप्लाई चेन यानी कि जो सप्लाई हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, वो सही तरीके से हो रही है, कहीं पर भी कोई जो है वहाँ पर जमाखोरी नहीं हो रही है। बहुत बार होता है ना कि कंपनीज स्टोर करके रख लेते हैं, जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है, ज़्यादा हो जाती है डिमांड, तब जो है वो हायर प्राइसेस पे प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इस पर भी जो है कॉर्पोरेट में ध्यान दिया जाता है, कंपनीज इसको भी फोकस कर रही हैं। क्लियर? और इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले क्या होता था कि पहले उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वर्क में नहीं होती थी, कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है वो सबको नहीं पता होता था। क्लियर? अकाउंटेबिलिटी, कंपनीज सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी। लेकिन अब जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब क्या है कि कंपनीज खुद ही अपना जो है बैलेंस शीट जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करती हैं ताकि लोगों को पता चले कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी इन वर्क यानी कि कंपनी कैसे कैसे अपना काम परफॉर्म करती है, क्या उनका प्रोसेस है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनीज खुद ही उनका वीडियो रिलीज करती है कि उनके यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट बनता है, कितनी साफ सफाई से प्रोडक्ट बनता है, कितने जो है हाइजीनिक तरीके से जो है प्रोडक्ट बन रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी यानी कि यहाँ पर जो है, अब रेस्टोरेंट में भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर वो जो है शीशा लगा देते हैं और आप शीशे से देख सकते हो कि अंदर खाना कैसे साफ सफाई से बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, तो इसी तरीके से कंपनीज में भी जो है ट्रांसपेरेंसी पे फोकस किया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी, सभी को जो है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। कंपनीज खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर उठाती हैं अगर कोई भी वहाँ पर गलती होती है किसी से। इन्वायरमेंट के लिए अगर कोई नुकसान पहुँच रहा है कंपनी की वजह से, तो कंपनी खुद उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और उसके लिए काम करती है। तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि कंपनीज खुद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप देखिए, बैलेंस शीट जो है पब्लिश हो रही है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस क्या क्या परफॉर्म किए जा रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना, कंपनसेशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये सब जो है वहाँ पर किया जा रहा है। कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड टू बिल्ड ट्रस्ट विथ स्टेक होल्डर।
तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी क्या है, एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना। तो कंपनी जो भी एक्शन परफॉर्म करती है उसके लिए कंपनी को वहां पर अकाउंटेबल किया जाता है, उसके लिए उसको जो है वहां पर ब्लेम किया जा सकता है अगर गलत काम किया है, और वहां पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है अगर सही काम किया गया है। ठीक है, जिससे कि स्टेक होल्डर का ट्रस्ट वहां पर जो है वो बिल्ड होता है। एंड दिस इंक्लूड एड्रेसिंग इशूज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑफ द बुक्स अकाउंटिंग, अदर क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस। इन सब चीजों पर फोकस वहां पर किया जा रहा है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, ऑफ द बुक अकाउंटिंग हो रही है, क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस वहां पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए कंपनीज को वहां पर अकाउंटेबल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो है ट्रेंड्स में है, यानी कि कह लीजिए कि ये चेंज हुई है। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, अब जो है इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। कंपनीज कॉर्पोरेट जो है इस पे फोकस करती हैं। तो ये जो है कुछ ट्रेंड्स थे इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ईएसजी इंटीग्रेशन, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नमेंट को इंटीग्रेट किया जा रहा है, उस पर उनको ध्यान में रख के काम किया जाता है। डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे ध्यान दिया जाता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जो है कंपनीज में काम करें। स्टेक होल्डर को एंगेज किया जा रहा है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे रेगुलेटर्स हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों। और वहीं पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे भी फोकस किया जाता है कि जो भी काम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी वहाँ पर धोखाधड़ी ना हो। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि कोई भी काम होगा, कोई भी गलत काम हुआ चाहे सही काम हो, उन दोनों के लिए ही कंपनी जो है वो अकाउंटेबल होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।